हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फीपीडिया एंड हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिटिव रिलेशन। राइट, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन निकालते हैं या फिर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन निकालते हैं, वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन आपका क्या होता है। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन, अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। एक सेट A दिया गया है आपको और इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है R। राइट, सेट A है, A मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, मान कुछ भी A, B एंड C, D एक सेट है। इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है R। किस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि अगर आपके इस रिलेशन में A कॉमा B है, राइट, A कॉमा B है एंड B कॉमा C है, तो आपका A कॉमा C भी इस रिलेशन में होगा, तभी ये रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिलेशन R ऑन अ सेट A इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ A कॉमा B इज एलिमेंट इज ऑफ R and B comma C is element of R, then for all A comma C is element of R। ठीक है, हम किसके लिए देख रहे हैं कि A B C अगर सेट है, यहाँ पे मिनिमम 3 टर्म्स होने ज़रूरी हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन आपका 2 एलिमेंट्स पे डिफाइन आप नहीं कर सकते, जब 3 एलिमेंट्स हैं तब आप ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। राइट, कि अगर A कॉमा B है, C हम डिफाइन कर भी सकते हैं ऐसे, अगर आपने A कॉमा B लिखा है, राइट, एंड B कॉमा A लिखा है, तो आपका उस वहाँ पे A कॉमा A होना ज़रूरी है। अगर हम 2 टर्म्स में देखें तो रिफ्लेक्सिव वाला टर्म भी यहाँ पर आना चाहिए, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 3 टर्म्स हैं तभी डिफाइन कर सकते हैं। अगर A कॉमा B एंड B कॉमा A है, तो यहाँ पे A कॉमा A भी होना चाहिए। राइट, तो ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन में ये आपका क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हम R डिफाइन करें फाई, अगर मैंने बोला R इज इक्वल टू फाई, तो क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है? येस ऑफ कोर्स ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, आपका A कॉमा B है लेकिन B कॉमा C नहीं है, राइट, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास सिर्फ A कॉमा B है, A कॉमा C है, ये B कॉमा C नहीं है, तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी आपकी अनफॉलो नहीं हो रही है। तो अगर कुछ नहीं है रिलेशन में, तो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। या अगर मैंने बोला R इज इक्वल टू A क्रॉस A, राइट, तो अगर R इज इक्वल टू A क्रॉस A है, इसका मतलब कि सारे एलिमेंट से के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, मतलब सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये भी आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए ये रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव है और ये रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक मान लीजिए रिलेशन है आपका R इज इक्वल टू A कॉमा A, B कॉमा C, A कॉमा B। क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है? नहीं। सी, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक सीक्वेंस में ही मिले कि A कॉमा B लिखा है फिर B कॉमा C लिखा है, राइट। पहले अगर मैंने B कॉमा C लिख दिया फिर A कॉमा B लिखा, ये भी सही है। अब आप देखें, A से गए B पे, A से हम गए B पर और B से हम चले गए C पर, राइट। A से B पे गए, B से C पे गए, तो A से C पर भी हम जाएंगे, राइट, A से C पर भी हमें जाना है। बस यही ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है, तो ये वाला रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट अगर एक R डिफाइन है आपका C कॉमा A एंड B कॉमा C, C कॉमा A, B कॉमा C, और यहाँ पे है A कॉमा C, क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है? क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है? अब इसको देखें, C से हम कहाँ, B से हम कहाँ गए? अगर इधर से देखें तो B से हम कहाँ गए, C पर, और C से हम कहाँ चले गए, A पर। B से हम C पे गए, C से हम A पे गए, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, B कॉमा A, B कॉमा A भी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास B कॉमा A नहीं है। इसका मतलब ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आई होप ट्रांजिटिव रिलेशन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर एक सेट मैंने ले लिया A कॉमा B, C कॉमा A एंड A कॉमा A,
या फिर ए कॉमा ए नहीं लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, सी। सिंपल ये सेट है। तो क्या ये एक ट्रांजिटिव सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ए कॉमा बी है, सी कॉमा ए है, राइट। ए से बी पे गए, फिर बी से हम कहीं पे नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ पे देखें सी से ए पे गए। अच्छा, यहाँ पे आप सी कॉमा बी कर लीजिए, सी कॉमा बी, राइट, क्योंकि वो फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा था। अगर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा बी है तो ये आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सी से भी हम बी पे ही जा रहे हैं और ए से ही हम बी पे जा रहे हैं, राइट। दोनों से हम बी पे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बी से हम कहीं पे जा रहे हैं। तो इस वजह से ये आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पे ए कॉमा बी होता और बी के बाद हम सी पे जा रहे होते या बी के बाद हम ए पे जा रहे होते, तब आपको जो ये टर्म्स है उनको मैच करने की ज़रूरत थी, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये आपका क्या है, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगर जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखें, मान लीजिए आर एक रिलेशन है, ए क्या है, सेट ए आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, मैंने ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और आर उसी के ऊपर डिफाइन है ए कॉमा बी। आर में ए कॉमा बी आपका क्या है, यहाँ पे ए इज एलिमेंट, ए बी एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए, और यहाँ पे मान लीजिए ए माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 3, राइट। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन है। अब ये आपको बताना है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो नाउ ट्रांजिटिव का मतलब है कि अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाय 3 है, तो यहाँ पे a माइनस बी है और मान लीजिए b है, तो b माइनस सी, अगर a माइनस बी एंड b माइनस सी दोनों ही डिविजिबल बाय 3 है, तो आपका a माइनस सी भी डिवाइडेड बाय 3 एक रियल नंबर ही आना चाहिए। तो a माइनस, मान लीजिए a की वैल्यू आपकी क्या है 5, ठीक है, और b की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एंड c की वैल्यू हम कुछ ऐसे लेते हैं, मान लीजिए c की वैल्यू मैंने ले ली -1, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि रियल नंबर आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो नंबर आए वो किस तरह से आए कि हम ऐड ऑन कर सके, 3 से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, एक इंटीजर काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको 5 लिया, इसको 2 लिया, ये 2 है देन 1, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 डिविजिबल बाय 3, ये एक रियल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी आपका एक 1 आ गया। नाउ अब अगर a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है -1, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस -1 तो क्या हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, क्या आ गया 2। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है, एक रियल नंबर ही है, राइट, ये भी आपका एक रियल नंबर है। इट मीन्स कि ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करी। अगर ये नंबर रियल नंबर नहीं आता तो आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखें कि इट मे बी पॉसिबल कि ये आपका एक होल नंबर ना हो, या फिर ये आपका, जैसे अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने 5 ली है और b की वैल्यू मैंने कुछ और लिया है, और यहाँ पे आपसे होल नंबर, a क्या होता, सेट ऑफ होल नंबर या सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपका एक ऑड नंबर नहीं आता, तो हो सकता था कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं हो, बट यहाँ पे r आपका क्या है, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, राइट। या फिर यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि a माइनस बी नहीं, बट अगर ऑड नंबर लेंगे तो हम वैल्यूज़ ही ऐसी लेंगे उस रिलेशन में, a और b का एलिमेंट्स ही ऐसे होंगे कि वहाँ पे वो ऑड नंबर्स को ही होल्ड करें, राइट। तो कुल मिला के अगर a माइनस बी डिविजिबल बाय 3 है तो आपका क्या होगा, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, राइट। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बस इतनी सी थी, इतना ही आपको यहाँ इसमें पढ़ना है। आगे जब हम रिलेशंस निकालेंगे, इक्विवेलेंस या पार्शियल ऑर्डर, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन एंड व्हाट इज़ इक्विवेलेंस क्लास। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि और भी लोगों को ज़रूरत है जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।